हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। आज हम टेलविंड में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्पेसिंग। ओके, पैडिंग, मार्जिन, स्पेस बिटवीन, जो तीन जो ये क्लासेस हैं, जो स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका यूज़ करेंगे। और इनमें जो क्लासेस यूज होती हैं उनका यूज़ करके हम एक छोटा सा यूआई क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम आजकल वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे, राइट। हमने कुछ सेक्शन बनाया था। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार आप देखिए, हमने इतना सेक्शन क्रिएट किया था, करेक्ट। आज हम जो सेक्शन क्रिएट करेंगे वो एक छोटा सा सेक्शन है, ये वाला। और इस सेक्शन में हम पैडिंग, मार्जिन का यूज़ करके देखेंगे कैसे उन क्लासेस का यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोड में जाओगे तो यहाँ पे हेडर सेक्शन हमने क्रिएट किया है। देन सेक्शन एक और जो बैनर सेक्शन था, ये वाला सेक्शन जो हमने क्रिएट किया था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हम बेसिकली ये सेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ नीचे भी एक सेक्शन है, ऊपर भी एक सेक्शन है। ठीक है, आप चाहो तो ये जो मिडिल का सेक्शन है ऊपर के सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर नीचे के सेक्शन में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एक नए सेक्शन में डालूंगा जो कि नीचे का सेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो डिव यहाँ पे क्लोज हो रही है इसके जस्ट नीचे एक और सेक्शन क्रिएट करूँगा और इस सेक्शन में क्लास डाल दूंगा। पहले मैं पैडिंग ले लेता हूँ, राइट। पी वाई में लूँगा। पी वाई से हमें क्या मिलेगा, पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग टॉप। पी वाई एक्सेस पे काम करता है, मैंने बताया है पैडिंग की जो क्लास है और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पैडिंग पी वाई मैं यहाँ पे ले लूँगा 8 से हमको जो पैडिंग मिलती है वो 32 पिक्सल के आसपास मिलती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पैडिंग लिया। देन मैं यहाँ पे एक और क्लास ऐड कर दूँगा। अब हमें यहाँ पे इसको पहले रन करके देखना है क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमको ये जो सेक्शन है वो आपको मिल जाएगा, ये सेक्शन। ठीक है, अब इस सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पे हमें पे बैकग्राउंड भी है जो कि कस्टम बैकग्राउंड है। और ये कस्टम बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए हमें अपने tailwind.config.js में जाना है और यहाँ पे आप सेक्शन बीजी डाल के इसमें वो वैल्यू है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, और सेक्शन बीजी का यूज़ करके हमें अपने इस सेक्शन पे देखिए, जब भी हम कलर, कोई भी कस्टम कलर कुछ भी ऐड करते हैं अपने tailwind.config.js फाइल में, तो उसका यूज़ करने के लिए हमें पहले बीजी का यूज़ करना पड़ता है। देखो, अगर हम यहाँ पे बीजी यूज़ कर रहे हैं, बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, और बैकग्राउंड के आगे देखोगे आप स्लेट 50, स्लेट 100, ये सारे के सारे नाम हैं। हमने जो क्रिएट किया है यहाँ पे बीजी सेक्शन बीजी, हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें बैकग्राउंड कलर जो हमने ऐड किया है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहोगे तो देखिए यहाँ पे ये कलर हमको मिल गया है इस सेक्शन में। ठीक है, अब हमें क्रिएट करना है ये जो सेक्शन है, बीच वाला सेक्शन, ये अब हमको ये ऐड करना है। ठीक है, और इसके लिए हम इस सेक्शन के जस्ट नीचे एक डिव लेंगे और इस डिव में मैं क्लास दूंगा, पहले विड्थ दे देते हैं। ठीक है, विड्थ हमें कितनी देनी है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो विड्थ हमारे पास बिल्कुल सेंटर में है ये, यानी कि ये जो मेन सेक्शन है इसके अराउंड 66% के आसपास ही होगी। ठीक है, तो 66% अगर आप दोगे तो 2/3 क्लास का आप यूज़ करोगे। 2/3 क्लास से हमें जो विड्थ 66.66% मिल जाती है किसके, इस पेरेंट के। ठीक है, इसके 66% पे वो जो डिव है वो हमको मिल जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। देन और हमें यहाँ पे और क्लासेस ऐड करनी है, जैसे रेडियस है। अगर आप देखोगे कॉर्नर्स के रेडियस में, और जो 16 पिक्सल का इसमें रेडियस है। ठीक है, और 16 पिक्सल रेडियस के लिए हमें कौन सी क्लास यूज़ करनी है, राउंडेड क्लास यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पे 2XL, देखिए 2XL जब भी हम यूज़ करते हैं तो 1 REM का हमें रेडियस मिल जाता है चारों कॉर्नर्स पे। ठीक है, जो कि 16 पिक्सल के बराबर है, तो मैं 2XL यूज़ करूँगा। अब मैं इसके अंदर पैडिंग भी डाल देता हूँ। देखिए, पैडिंग का यूज़ करेंगे हम PX पे। PX पैडिंग लेफ़्ट एंड पैडिंग राइट 0 होता है। PX अब हमें यहाँ पे ऐड करनी है इसकी वैल्यू 14 में ऐड करूँगा, 56 पिक्सल के आसपास होता है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे कुछ बन के आ जाएगा। देखो, विड्थ डिव क्लास PX 14 दिया। अब मैं इसमें PY भी ऐड कर दूंगा ताकि समझ में आए आपको कितना इसमें
अब पैडिंग कैसे यूज़ करते हैं, देखो जब भी हम कोई कंटेनर बनाते हैं उसके अंदर की तरफ जो स्पेस खाली होता है वो पैडिंग होता है। मतलब देखो जो अंदर का जो डिव है ये है, तो इसके ऊपर का जो स्पेस है वो पी वाई हो गया, और जो इसके लेफ्ट एंड राइट में जो स्पेस बच रहा है ये वाला एंड ये वाला, सो ये वाला सेक्शन जो बच रहा है वो पी वाई पी एक्स सेक्शन हो गया। ठीक है, अब मुझे पी वाई भी ऐड करना है। पी वाई में फ़िलहाल यहाँ पे डाल दूंगा 6 पिक्सल, इससे हमको 24 पिक्सल का स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो ये कंटेनर है वो यहाँ पे बन के आ गया है। अब हमको इसको सेंटर में लेके आना है, बिल्कुल इस डिव के। ठीक है, तो सेंटर में लाने के लिए हम मार्जिन की क्लास होती है एम एक्स ऑटो होती है, यहाँ पे आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी एम एक्स ऑटो। इससे क्या होगा, हमारा जो कंटेनर है मार्जिन लेफ़्ट से भी ऑटो और राइट से भी ऑटो हो जाएगा और बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देखिए कि सेंटर में आ गया है। अब हमें इसके अंदर भी बीजी कलर डालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर जो है वो ये है, और आई गेस यहाँ पे हमने ये पहले डिफ़ाइन किया होगा। सो ये कलर जो है हमने डिफ़ाइन किया है, इसको मैं बीजी कलर को डायरेक्टली यहाँ पे बीजी कलर डाल दूँगा। इससे हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो आ जाएगा। ठीक है, सो ये डिव यहाँ पे बन गया है। अभी तक हमने यहाँ पे जो स्पेसिंग की क्लासेस यूज़ करी हैं वो हमने मार्जिन करी है एम एक्स ऑटो, और पैडिंग पी वाई एक्सेस से एंड एक्स एक्सेस से हमने इसको एक्सेस से यूज़ किया है पैडिंग की क्लासेस, पी एक्स एक्सेस पी वाई एक्सेस से। ठीक है, पी एक्स एक्सेस में जो वैल्यू आती है वो पैडिंग लेफ़्ट पैडिंग राइट दोनों आती हैं। आप चाहो तो पी आर का यूज़ करके भी कर सकते हो। ठीक है, पी आर 14 करोगे तो उसका मतलब भी सेम है, और पी राइट से एंड पी एल लेफ़्ट से, पी फॉर पैडिंग एल फॉर लेफ़्ट, आप यहाँ पे इसका यूज़ करके 14 वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, आप पी एक्स का भी यहाँ से निकाल सकते हो। शॉर्ट फॉर्म है पैडिंग राइट पैडिंग लेफ़्ट की। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पी आर से भी पैडिंग है और पी एल से भी 14 पिक्सल का पैडिंग है। पैडिंग राइट 3.5 REM, पैडिंग लेफ़्ट 3.5 REM। ठीक है, ये हमने पैडिंग की क्लास का यूज़ किया। अब इसके अंदर जो हमारे पास और भी आइटम्स हैं, इनका भी मैं फटाफट से बना लेता हूँ। साथ में हमें यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना है। मार्जिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे डाल देता हूँ मार्जिन टॉप, MT का मतलब है मार्जिन टॉप। आप यहाँ पे 16 पिक्सल डालोगे तो आपको ये मार्जिन टॉप से थोड़ा नीचे आ जाएगा। जो ये सेक्शन हमने क्रिएट किया है वो मार्जिन टॉप से थोड़ा नीचे आ गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो हमें ऐड करने हैं। ठीक है, और वो आइटम्स क्या हैं, पहले तो ये 12 है। पहले मैं इसके अंदर एक और डिव बना लूँगा, वो डिव के अंदर सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। डिव बनाया, देन मैंने यहाँ पे H3 का यूज़ करके जो फर्स्ट वैल्यू थी ये 12, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ डाल दिया। देन मैंने इसके अंदर एक P टैग लिया और P टैग को मैं ईयर्स एक्सपीरियंस टेक्स्ट डाल दिया। ये हमने पहला चाइल्ड क्रिएट कर दिया यहाँ पे, दिस वन। अब इसमें थोड़ा स्टाइलिंग करना है। स्टाइलिंग के लिए हमें फिर से क्लासेस का यूज़ करना होगा। तो H3 में मैं जो क्लास यूज़ करूँगा वो होगा, पहले हम टेक्स्ट जो कलर है वो टेक्स्ट का कलर क्या है यहाँ पे देखते हैं, येलो कलर है। और ये कलर का कोड यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे देखते हैं हमने डिफ़ाइन किया है, हाँ ये कलर है। ये सेकेंडरी कलर हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो टेक्स्ट कलर यूज़ करने के लिए टेक्स्ट, देन सेकेंडरी कलर यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ हम लगाएंगे टेक्स्ट, और फ़ॉन्ट साइज़ कितना है 48 पिक्सल का, और 48 पिक्सल के लिए क्लास जो यूज़ होती है वो होती है 5XL। ठीक है, ये देखिए 48 पिक्सल 5XL टेक्स्ट 5XL क्लास से मिल जाता है। और जो कि फ़ॉन्ट आई गेस बोल्ड है तो हम यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट बोल्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो स्टाइल है वो बन के आ गया है। अब इसके नीचे जो P टैग है उसको भी मैं फटाफट ऐड कर लेता हूँ। इसमें जो क्लास होगी वो होगी टेक्स्ट का कलर क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो वाइट कलर है, तो टेक्स्ट वाइट जो कि टेलविंड की क्लास है वो हमें मिल गई। और साइज कितना है, साइज या 24 पिक्सल, तो टेक्स्ट 2XL से हमें 24 क्लास मिल जाती है।
फ़ॉन्ट नॉर्मल मैंने देखा था, मतलब बोर्ड नहीं है, नॉर्मल कलर है, ठीक है। और मार्जिन भी आई गेस यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और मार्जिन के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं, मार्जिन टॉप से हम देंगे, मार्जिन टॉप 2 दे देते हैं, ठीक है। सो ये 12 का हमें आ गया है, ठीक है। अब मैं फटाफट से ये कॉपी करके सब में डाल देता हूँ, 4 जो और बाकी के हैं एलिमेंट उनका यूज़ करूँगा, ठीक है। 4 हमने बना दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये रो में आ गई, हमें इसको एक ही कॉलम में, एक ही रो में लेके आना है कुछ इस तरीके से। और एक ही रो में लाने के लिए हमें करना क्या होगा, जो हमारा पेरेंट है उस पर हमें फ्लैक्स लगाना होगा। अब आप यहाँ पे आप फ्लैक्स का यूज़ कर सकते हो, ग्रिड का यूज़ कर सकते हो, फ्लोट का यूज़ कर सकते हो, और भी चीज़ें हैं जो आप इसको ला सकते हो, लेकिन मैं फ्लैक्स का यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को आसान लगता है फ्लैक्स का यूज़ करना। तो ये 1 रो में आ गए हैं, करेक्ट। अब हमें फ्लैक्स के अलावा इनके बीच स्पेस चाहिए, और स्पेसिंग के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्पेस बिटवीन का क्लास का यूज़ कर सकते हो, स्पेस x0 स्पेस y0, इस तरीके से हम फ्लैक्स की क्लास है जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे, ठीक है। जस्टिफाई बिटवीन से क्या होगा, हर एक एलिमेंट के बीच में बराबर बराबर स्पेस आ जाएगा, ठीक है। 4 जो आइटम्स हैं उनके बीच में हमें बराबर स्पेस मिल गया है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है इसको भी मैं फटाफट ऐड कर देता हूँ। ओके, सो ये टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। अब हमने इस पर मार्जिन का यूज़ करके, पैडिंग का यूज़ करके हमने देखा। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं पैडिंग के अंदर। पैडिंग ज़ीरो का मतलब है पैडिंग ज़ीरो, इससे कोई पैडिंग नहीं आएगी। पी एक्स पैडिंग लेफ्ट ज़ीरो, पैडिंग राइट ज़ीरो। पी वाई, जब भी एक्स एंड वाई का यूज होगा तो एक्स एक्सेस से एंड वाई एक्सिस से हमें पैडिंग मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पैडिंग इनलाइन स्टार्ट क्लास है, ठीक है। अब पैडिंग इनलाइन स्टार्ट क्लास का यूज़ कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका जो पेरेंट है, मैंने इसको बोला पी एस कर दे हमको 24 पिक्सल, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो पैडिंग इनलाइन स्टार्ट है। अब इससे क्या होता है आप देखिए, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। हमने जो पैडिंग लगाया था इसके पेरेंट पे लगाया था, ठीक है। और PS6 हमने यहाँ पे लगाया, PS6 पैडिंग इनलाइन स्टार्ट, ठीक है। अब मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ, तो देखिए जो ये पैडिंग है वो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो थोड़ा सा खिसक रहा है, ठीक है। इससे ये फ़र्क पड़ता है। मैं इसको अगर 16 कर देता हूँ तो ये 4 REM, यानी कि और ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगा स्टार्ट से। मैं इसको अगर कर दूँ 24 तो ये इधर से और खिसक गया है। जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ से इसको ज़्यादा पैडिंग मिल गया है। वैसे ही यहाँ पे PS की जगह PE, आई गेस पैडिंग इनलाइन एंड, ठीक है। अब जो यहाँ का जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो इनलाइन से उसको लास्ट जो एलिमेंट है लास्ट से इसको पैडिंग मिल जाएगा, पैडिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये इसको पैडिंग मिल गया है, सो ये इधर खिसक गया। ये क्लास का यूज आप इजीली कर सकते हो PS PE से। बाकी सब सारी जितने भी क्लासेज हैं वो PT PR हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, इनका यूज आप कर सकते हो। और बाकी आपके साथ जो आप इसमें वैल्यू ऐड करके अपने हिसाब से पैडिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन के केस में भी सेम है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अब हमारा जो ये जो कंटेनर है, ये डिव है, ये बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि इस कंटेनर के ऊपर चला गया है। और इसको ऊपर ले जाने के लिए आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करके नेगेटिव वैल्यू में मैं इसको माइनस कर दूंगा, -MT16, ठीक है। -MT16 से क्या होगा, ये मार्जिन जो इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव में चली जाएगी, और हमें इसका जो मैं आपको दिखा देता हूँ मार्जिन, देखिए -MT16 से क्या होता है, -4 REM, जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी रहती है वो उसके ऊपर चली गई है, ठीक है। मैं इसको और खिसका देता हूँ, सपोज़ करो मैं इसको 24 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये और बिल्कुल ऊपर चला गया है, जहाँ पे इसकी एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए बिल्कुल यहाँ पे है इसकी पोजीशन। तो हमने इसका इस्तेमाल करके मार्जिन
माइनस नेगेटिव वैल्यू का यूज करके हमने इसको टॉप से माइनस की तरफ ले गए हैं, ठीक है। पैडिंग के केस में नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होती है, ठीक है। मार्जिन के केस में होती है, पैडिंग के केस में कभी नहीं होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको पैडिंग में कहीं भी नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं मिलेगी। मार्जिन में आपको नेगेटिव वैल्यू यूज करने के लिए मिलती है, साथ में जो क्लासेज हैं वो आपको ईजिली मिल जाती हैं, ठीक है। मार्जिन वाई से 4 पिक्सल, ये बस आपको वैल्यू यूज चेंज करके डालना है। अब हम बात करेंगे स्पेस बिटवीन क्या। अच्छा, स्पेस बिटवीन क्या होता है। अभी हम फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं और जस्टिफाई बिटवीन कर रहे हैं, करेक्ट। अब मैं जस्टिफाई बिटवीन को हटा देता हूँ यहाँ से, और इससे क्या होगा, ये चिपक जाएंगी। हमने फ्लैक्स तो लगा दिया, लेकिन हमने ये नहीं बोला आइटम्स को कि तुम्हें किस तरीके से अलाइन होना है। हम जस्टिफाई जो बिटवीन है उसमें स्पेस बिटवीन का यूज़ करके भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम स्पेस बिटवीन का जो यूज़ है इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे चाइल्ड एलिमेंट हैं उनमें स्पेस देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम तमाम से जो क्लासेज हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, और हम जब भी हम इनका यूज़ करेंगे तो हमें फ्लैक्स आइटम जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी है वो देनी होगी। मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को, जस्टिफाई बिटवीन क्लास को निकाल देता हूँ, और अगर आप देखोगे इसके निकालने से इन जो आइटम्स हैं इनके बीच में स्पेस ख़त्म हो गया है। अब हम जस्टिफाई बिटवीन की जगह इन क्लासेस का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे स्पेस y40 दे देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। स्पेस y40 दिया तो देखिए ये कुछ ऐसा बन के आ गया है। ये जो y एक्सेस पे स्पेस था वो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे स्पेस y की जगह स्पेस x कर देता हूँ, ठीक है। और स्पेस x से क्या होगा, इन आइटम्स के बीच में हमें स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हैं बेसिकली स्पेसिंग की प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करनी है, और ये बहुत यूज होती हैं हमारे जब भी हम कोई यूआई बनाते हैं उसमें हम इनका यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं और इनका यूज बहुत होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना हमने आज क्रिएट किया है, और धीरे धीरे हम ये पूरी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।